भारत ने किया सबसे बड़ा ऐलान। एशिया में आजकल एक नया पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और इसका केंद्र बिंदु है भारत। नई खबर यह है कि अब नाटो एशिया की तरफ ध्यान दे रहा है। अब चीन पर नजर रखने और लगाम कसने की बारी है। जल्द ही इसके लिए नाटो जापान में ऑफिस भी खोल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। उससे पहले अमेरिका की शक्तिशाली कांग्रेस समिति ने नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाटो प्लस में अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं, जिसे अमेरिका ने बनाया है। ये एक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामरिक है और ये अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। नाटो प्लस को एक तरह से मुख्य नाटो का ही विस्तार समझ सकते हैं, जिसके अब 31 सदस्य हो चुके हैं। हाल ही में फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बन चुका है और स्वीडन को नाटो का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका जी तोड़ कोशिश कर रहा है। भारत को इसमें शामिल करने से इन देशों के बीच खुफिया जानकारी निर्बाध तरीके से साझा हो पाएगी। साथ ही साथ भारत की भी बिना किसी समय अंतराल के आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी तक पहुंच बन पाएगी। तो अब क्लियर है कि नाटो की नजर भारत पर भी है। ये नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया है। अब भारत को इस नाटो प्लस का सदस्य बनाने का लालच दिया जा रहा है, लेकिन हाल ही में भारत ने इस पर अपना एक बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने का भारत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आदरपूर्वक कहा कि ये अच्छी खबर है कि भारत को इस संगठन का भागीदार बनाने का सोचा जा रहा है, पर यह भारत के काम करने का तरीका नहीं है। नाटो में अब शामिल होना भारत के लिए ठीक नहीं होगा। भारत के इस फैसले के बाद नाटो में शामिल बाकी 31 देश हक्के बक्के रह गए हैं, पर इस ऐलान से रूस में खुशी का माहौल होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत के इस फैसले के पीछे क्या कारण है और क्या यह फैसला सही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाटो मानव इतिहास का अब तक का सबसे ताकतवर संगठन है, लेकिन भारत ये समझ चुका है कि नाटो में शामिल होने में समझदारी नहीं है, लेकिन इसके साथ संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि भारत को अपने पड़ोसी देश चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से भारत वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने में सक्षम होगा। अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें कहा गया था कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जीतना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। लिहाजा संयुक्त राज्य अमेरिका की मांग है कि भारत सहित बाकी सहयोगियों और सुरक्षा भागीदारों के साथ संबंध मजबूत किए जाएं। पर दोस्तों, पश्चिमी ताकतें चीन पर रोक लगाने के लिए भारत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। नाटो पहले ही अपने सहयोगी देशों को अपना काम निकलवाकर अकेले छोड़ देने के लिए बदनाम है। भारत की रणनीति यह है कि वो नाटो से संबंध भी बनाए रखेगा और शामिल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत इसका हिस्सा बन जाए तो रूस के साथ भारत के संबंध खराब होंगे। यहां बता दें कि भारत नाटो देशों की एक्टिविटीज में भी शामिल होता है और उनके विरोधी देशों के संगठनों में भी, और ये तभी संभव है जब भारत नाटो से बाहर रहे। इसीलिए भारत नाटो से दूरी बनाए रखना चाहता है। नाटो अभी भी पुरानी सोच और मानसिकता में फंसा हुआ है, जबकि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। नाटो का कहना है कि या तो हमारे साथ शामिल होइए या हमारे खिलाफ हो जाइए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए या नाटो से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है? आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।